तो क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है वैसे तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है ये और इसके फॉर्मूले सबको पता होंगे, फिर भी मैं एक बार जरूर बताता हूँ कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स सीरीज में हो, ये C1 C2 C3, ध्यान देना सारे के सारे कैपेसिटर जो वो लाइन से हैं, बीच में अगर कोई भी ब्रांच हुई तो इनके सीरीज में होने की कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई ब्रांच नहीं है इनके बीच में तो मैं कहूंगा ये सीरीज में। और सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर दो ही कैपेसिटर है तो सीधा सीधा सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो कैपेसिटर में सीरीज में होगा और जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल में होगा। यहीं पे एक रिजल्ट और बता रहा हूं कि अगर मान लो हमारे पास, अगर हम ऐसे आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के सी 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 के एन कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो उनके लिए सी इक्विवेलेंट सीधा रिलेशन से निकाल सकते हैं, सी बाई एन होता है। मतलब सी 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 के अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो सीरीज में उनका सी बाई 3 हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। अगर मैं 3 के 3 जोड़ दूंगा तो 3/3 हो जाएगा। 5 के अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 5/2 हो जाएगा। कुल मिला के सी सी के 2 जोड़ेंगे तो C/2 हो जाएगा। ये कई जगह खूब काम आता है हमारे पास। साथ में अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाए तो इसमें क्या होता है, सारे कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधा ही C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज। आपसे इस अरेंजमेंट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी हुई है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा दो पॉइंट के अक्रॉस पूछी जाएगी, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अपन सप्लाई लगा के इसको कनेक्ट करने वाले हैं, सर्किट को चार्ज करने वाले हैं। यहाँ अपन को दो वो पॉइंट दिए नहीं है तो डेफिनेटली अपन बैटरी के अक्रॉस ही ये जो दो पॉइंट है हमारे पास, इनके अक्रॉस अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ए और बी के अक्रॉस अपन सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ अगर तुम देखो तो 15 15 15 ये तीनों के तीनों हमारे पास किस में हो गए, सीरीज में। और इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा वो इस 15 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो 15 15 15 हमारे पास सीरीज में। अभी अभी अपने रिलेशन देखा कि अगर सी 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 के एन कैपेसिटर सीरीज में लगाए जाएं तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C/n। यहाँ अपन सी 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 के 3 लगा रहे हैं तो C/3 विल बी द इक्विवेलेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं इस 15 15 15 को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, C/3 से 15/3 या बोल दो 5 माइक्रो फैरड। तो इन तीनों को हटा के तो मैंने एक ही कैपेसिटर लगा दिया। अब ये जो 5 वाला, ये 15 वाला जो बच गया है, ये इसके साथ किस में आ गया हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अपन को ए और बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट फाइंड करना। अपन को साफ साफ पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर होते हैं तो अपन कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो C1 प्लस C2 से 20 माइक्रोफैरड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा बिटवीन बोथ पॉइंट्स ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर।